चलिए चलते हैं साल 1576 में। मेवाड़ की धरती खून से लाल है। एक ऐसा युद्ध छिड़ा है जो हिंदुस्तान का इतिहास हमेशा के लिए बदलने वाला है। हल्दी घाटी का युद्ध। मैदान में आमने सामने हैं दो सबसे बड़े योद्धा। एक तरफ शहंशाह जलालुद्दीन अकबर और दूसरी तरफ मेवाड़ की आन बान और शान महाराणा प्रताप। अब ये कोई बराबरी की लड़ाई नहीं थी, बिल्कुल नहीं। जरा सोचकर देखिए, एक तरफ अकबर की 80,000 की फौज और दूसरी तरफ प्रताप के सिर्फ 20,000 सैनिक। मतलब प्रताप के हर एक सिपाही के सामने अकबर के 4 सिपाही। और बात सिर्फ गिनती की नहीं थी। मुगल सेना के पास उस जमाने के सबसे बेहतरीन हथियार, भारी तोपें और प्रताप की सेना से 3 गुना ज्यादा जंगी हाथी थे। तो इन आंकड़ों को देखकर तो यही लगता है कि प्रताप की हार तय थी, है ना? लेकिन अगर ऐसा है तो फिर असल में हुआ क्या? सवाल यह है कि महाराणा प्रताप आखिर विजेता बने कैसे? कैसे इतनी छोटी सी सेना ने उस दौर की सबसे बड़ी सल्तनत को टक्कर दी? चलिए सबसे पहले उस कहानी पर नजर डालते हैं जो हम सब ने सुनी है। वो कहानी जो हमारी स्कूल की किताबों में दर्ज है। तो ज्यादातर किताबों में क्या लिखा मिलता है? यही कि महाराणा प्रताप युद्ध भूमि से चले गए थे और अकबर युद्ध जीत गया। लेकिन क्या ये कहानी इतनी सीधी है? क्या यही पूरा सच है? ये सवाल तो मन में उठता है कि आखिर ये बात आई कहां से। अब देखते हैं कहानी का दूसरा पहलू। क्योंकि प्रताप की जीत, अगर हम उसे जीत कहें, तो वो कोई इत्तेफाक नहीं थी। नहीं, वो एक कमाल की स्ट्रैटेजी, एक जबरदस्त मास्टर प्लान का नतीजा थी। युद्ध से पहले अकबर ने प्रताप को झुकाने की हर कोशिश की। यहां तक कि एक ऐसा ऑफर दिया जो किसी के भी होश उड़ा दे। उन्होंने कहा, मुझे मेवाड़ दे दो और बदले में आधा हिंदुस्तान ले लो। बस एक शर्त है, मुगलों की हुकूमत माननी होगी। सोचिए, आधा हिंदुस्तान। लेकिन मेवाड़ के स्वाभिमान के आगे प्रताप ने यह प्रस्ताव भी ठुकरा दिया। जब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो गए तो प्रताप समझ गए कि अब युद्ध को कोई नहीं टाल सकता, और इसी के लिए उन्होंने तैयार किया अपना 3 पार्ट बैटल प्लान। प्लान का पहला हिस्सा था सही जगह चुनना, और वो जगह थी हल्दी घाटी। अब ये कोई खुला मैदान नहीं था, बल्कि एक तंग पहाड़ी दर्रा था। इतना तंग कि अकबर की विशाल सेना को एक पतली सी लाइन में आना पड़ा। बस एक ही झटके में उनकी विशाल सेना का जो सबसे बड़ा फायदा था, उनकी गिनती, वो बेकार हो गई। अब आता है दूसरा और शायद सबसे जबरदस्त दांव, भील जनजाति के साथ गठबंधन। ये लोग इन पहाड़ों के असली राजा थे। इलाके का कोना कोना जानते थे, कमाल के तीरंदाज थे। उन्होंने ऊपर पहाड़ों से मुगल सेना पर ऐसा हमला बोला कि उन्हें संभलने का मौका ही नहीं मिला। और इतना ही नहीं, वो प्रताप की आंख और कान भी बने हुए थे। हर पल की खबर उन तक पहुंचा रहे थे। इसी घमासान लड़ाई के बीच एक ऐसी कहानी लिखी गई जो आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। ये कहानी है वफादारी और बलिदान की। ये कहानी है चेतक की। लड़ाई के बीच प्रताप का सामना हुआ मुगल जनरल मान सिंह से, जो एक बहुत बड़े हाथी पर बैठा था। प्रताप को मौका देने के लिए चेतक ने एक अविश्वसनीय छलांग लगाई और अपने अगले दोनों पैर सीधे हाथी के सिर पर रख दिए। प्रताप ने तो अपना वार किया, लेकिन उसी हाथी की सूंड में बंधी तलवारों से चेतक का एक पैर बुरी तरह जख्मी हो गया। बुरी तरह जख्मी होने के बाद भी वो रुका नहीं। अपने शरीर से बहते खून की परवाह किए बिना चेतक अपने स्वामी को सुरक्षित निकालने के लिए लगभग 5 किलोमीटर तक दौड़ता रहा। और फिर सामने आया एक बड़ा सा नाला। अपनी बची खुची सारी ताकत लगाकर चेतक ने 27 फुट लंबी छलांग लगाई और अपने महाराणा को सुरक्षित पहुंचाकर उस वफादार ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। तो चेतक का ये बलिदान और प्रताप का युद्ध भूमि से हटना, क्या इसे हार मान लिया जाए, या फिर हमें जीत के मतलब को ही दोबारा समझने की जरूरत है? देखिए, किसी भी जंग का एक सीधा सा नियम होता है। असली जीत तभी मानी जाती है जब या तो दुश्मन राजा पकड़ा जाए या फिर उसके राज्य पर कब्जा हो जाए। अब हल्दी घाटी के बाद सोचिए, क्या अकबर ये दोनों काम कर पाया? नहीं। सच्चाई तो ये है कि अगले 20 सालों तक अकबर की इतनी बड़ी सल्तनत भी मेवाड़ पर कब्जा नहीं कर सकी। हल्दी घाटी के बाद भी मेवाड़ की जमीन पर झंडा महाराणा प्रताप का ही लहराता रहा। तो सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है, अगर हकीकत ये थी तो हमारी किताबों में प्रताप को एक भगोड़ा क्यों बताया गया? इसका जवाब शायद इस बात में है कि हमारा इतिहास असल में लिखता कौन है। अब ये जानना काफी दिलचस्प है कि स्रोत बताते हैं कि राजस्थान में ही
सरकारें बदलने के साथ इतिहास की किताबों का नजरिया भी बदलता रहा है। एक सरकार के पाठ्यक्रम में महाराणा प्रताप एक महान नायक हैं, तो दूसरी सरकार की किताबों में लिखा है कि वो युद्ध से हट गए थे। तो महाराणा प्रताप की ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सवाल सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे इतिहास की किताबों से और किन किन की कहानियां गायब हैं और क्यों।